आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 8 स्कूल मुझे अच्छा लगा के प्रश्न अभ्यास। इस पाठ की व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को, तो इसका पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। तो इसका क है स्कूल का भवन। इसका होगा मेरे स्कूल का भवन 4 मंजिला है। अगर आपके स्कूल के भवन में 2 मंजिल या 3 मंजिल या इससे ज़्यादा मंजिल हैं, तो आप वहाँ पर अपना उत्तर बदल सकते हैं। ख, तुम्हारी कक्षा और बच्चे। तो आप ये बताइए कि आपकी कक्षा किस मंजिल पर है और आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। मेरी कक्षा दूसरी मंजिल पर है। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। ग, हैंडपंप। तो आपके विद्यालय में कितने हैंडपंप लगे हैं। मेरे विद्यालय में 4 हैंडपंप हैं। घ, हेडमास्टर। हमारे हेडमास्टर उच्च शिक्षित और अत्यंत आदर्शवादी हैं। ड़, शिक्षक शिक्षिका। हमारे विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं बच्चों को स्नेहपूर्वक यानी बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। च, खेल का मैदान। हमारे स्कूल में एक खेल का मैदान भी है जो बहुत बड़ा है। छ, दोपहर का भोजन यानी लंच टाइम। हम दोपहर का भोजन 12:30 पर करते हैं। आप अपने समय अनुसार यहाँ पर समय बदल सकते हैं। ज, पढ़ना लिखना। विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। प्रश्न 2, अब लिखिए कि आप इनमें क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो ये उत्तर जो है आपको स्वयं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने अनुसार इनमें बदलाव कर सकते हैं। प्रश्न 3, अपने स्कूल भवन का चित्र बनाइए। तो ये भी आपको स्वयं करना है। अपने स्कूल का जो बिल्डिंग है उसका एक सुंदर सा चित्र बनाइए और उसे रंगिए। कहानी से प्रश्न 1, का नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चांद ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है नए स्कूल का गेट 2 पेड़ों के तने पर बना था और उसे देखते ही तोतो चांद ने कहा, एक दिन यह टेलीफोन के खंबे से ऊंचा हो जाएगा। ख, तोतो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। तो इसका उत्तर है तोतो चांद को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था और इसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। प्रश्न ग, तोतो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। तो इसका उत्तर है स्कूल कमरों के स्थान पर 6 बेकार रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर लगता था। रेलगाड़ी का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, इसलिए उसने स्कूल हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर कहा। घ, तोतो चांद ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया। तो उत्तर है तोतो चांद ने बताया कि फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और सिलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कॉलर पर कढ़े लाल फूल फूड़ हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। प्रश्न ड़, आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है। तो इसका उत्तर है कुछ तरल पदार्थ जैसे दही, खीर, सूप आदि। कुछ ठोस पदार्थ जैसे गुड़ रोटी आदि। प्रश्न 4, तोतो चांद को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आईं। तो इसका उत्तर है माँ की चुलबुली बिटिया जो पहले एक स्कूल से निकाली गई थी, खुशी से स्कूल जा रही थी। उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आईं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तोतो चांद ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि क, स्कूल रेलगाड़ी के डब्बे में चलता था। ख,
हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी। गा, दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांट कर भोजन कर रहे थे। और घ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 3, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर। नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पहला दिया है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होते हैं। बैंक में बैंक मैनेजर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी। पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष। कॉलेज में प्राचार्य। और कारखाने में मिल मालिक या कारखाने के मालिक। भाषा की बात। प्रश्न 1, आप जानते हैं विराम चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पर चिड़ी मार से लेकर खुद बताएंगे जो एक गद्यांश दिया है इसमें हमको विराम चिन्ह लगाने हैं। चिड़ी मार की बीबी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, कितना छोटा तोता है, इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना फिजूल है। हीरामन ने कहा, माँ मुझे मत मारो, राजा को बेच दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तोते को बोलते हुए सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से उबरे तो पूछा कि वे उसकी कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। राजा कीमत पूछे तो कहना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। तो इसमें विराम चिन्ह लगे हुए हैं और आप उनको इस तरह से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अचानक, तो इसका होगा अचानक आंधी आ गई। दूसरा है सचमुच, वह सचमुच देवता हैं। तीसरा बेकार, बेकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला है दफ्तर, समय पर दफ्तर जाना चाहिए। और पांचवा है गंभीरता, उसने गंभीरतापूर्वक सोचा। इसके अलावा आप भी अपने वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द समूह में से एकार्थी तथा अनेकार्थी शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर दिया है, पहले है एकार्थी शब्द, दरवाज़ा, दवात, खिड़की, मेज, कुर्सी, ये एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द अंक, पत्र, मान, सोना, दल, कुले, नाना, पद, वर्ण, वर, कक्षा, पक्ष, ये अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग छांट कर लिखिए। तो इसके भाववाचक संज्ञा होंगे अच्छाई, कोमलता, थकावट, बुराई, गुलाबीपन, कठोरता, सहजता, समानता और भावुकता, ये भाववाचक संज्ञा हैं। बचे हुए शब्द हैं स्कूल, चमक, दरवाज़ा, सहनशील, तो ये जो हैं ये भाववाचक संज्ञा नहीं हैं। प्रश्न 5, इस पाठ से आपने नया क्या सीखा? तो इसका उत्तर है, बच्चों को यदि सहजता से प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए, सहजता यानी सरलता, आसानी के साथ, तो बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ जाती है। उनसे यदि शिक्षक शिक्षिका स्नेह से पेश आएं तो वे अपने विद्यालय और घर में कोई अंतर नहीं समझते और खुशी खुशी विद्यालय जाते हैं, क्योंकि उन्हें विद्यालय में भी अपनापन मिलता है। प्रश्न 6, इस पाठ के आधार पर 2 सवाल आप भी बनाइए। तो प्रश्न 1 है, स्कूल में बच्चों की कक्षा कहाँ थी? और प्रश्न 2, तोतो चांद ने पिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो तोतो चांद के पिता थे वो कौन सा वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? प्रश्न 7, लेखिका ने इस पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा लगा रखा है।
आपको इस पाठ का नाम रखना हो तो क्या रखोगे और क्यों? तो इसका दूसरा नाम हो सकता है अनूठा स्कूल, क्योंकि उस स्कूल में बच्चों को रेलगाड़ी के डब्बों में पढ़ाना सचमुच एक अनूठा प्रयोग था जो बच्चों को पसंद आया। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। इस पाठ की व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस किताब के जुड़े सारे पाठों की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मैं वहाँ पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की न्यू अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।